खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली की। विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां सबसे पहले राहुल गांधी से मिलने के लिए नीतीश उनके घर गए। दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार से सबसे पहले पहला सवाल प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर हुआ। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं। विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। और फिर जिस तरह से सरकार चलाने की आजकल कोशिश हो रही है, अब कौन सा काम हो रहा है बताइए ना। कोई विकास का काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो खाली एक तरफा चल रहा है। और बाकी धीरे धीरे कितने रीजनल पार्टीज को हो किस तरह से सब तरह से लोगों को कमजोर करने की कोशिश, तो वो सब अपना है, अपना एक अपना तो एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, जहां उनकी बड़े विपक्षी नेताओं से मिलने जुलने की प्रक्रिया चल रही है। पटना से रवाना होने से पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिले, फिर विपक्ष के साथ से बीजेपी को हराने का उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। चुनावी रण में बीजेपी को हराने के प्रण के साथ नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली दौरे पर कई नेताओं से नीतीश की मुलाकात होगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी की घेराबंदी की बात होगी, क्योंकि नीतीश का कहना है कि अगर विपक्ष एक साथ आ जाए तो लोकसभा चुनाव में अच्छे निर्णय का विश्वास है। इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी, वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है। इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है तो ऐसे ही आ रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही नीतीश ने मिशन दिल्ली का ऐलान किया था। बैठक में बीजेपी की दूरी को अपनी खुशी का राज बताया था। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को अपना अभियान बताया था। हम लोगों को तो अब एकजुट होकर के, और आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए है कि भाई इन लोगों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिल करके सब लोग मिल करके देश को आगे बढ़ावें। इसीलिए और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी। दिल्ली में नीतीश कुमार का प्लान 7 दलों के नेताओं से मिलने का है। दिल्ली दौरे में नीतीश की मुलाकात की लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, एसपी के अखिलेश यादव, लेफ्ट के डी राजा, जेडीएस से कुमारस्वामी जैसे दिग्गजों के नाम। और मिशन 2024 की रणनीति को ठोस आकार देने की वो कोशिश करेंगे। बीजेपी के खिलाफ मिशन दिल्ली पर रवाना होने से पहले पटना में नीतीश कुमार ने लालू से मुलाकात की और अपने दिल्ली दौरे को लेकर बातचीत की। रवानगी से पहले वो अभी कुछ ही देर पहले राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। तकरीबन 12:30 बजे नीतीश कुमार यहां पहुंचे और आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली है और उसके बाद कुछ बातें हुई हैं 2024 को लेकर, किस तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट रखा जाए। उसके बाद नीतीश कुमार अभी यहां पर निकल रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार एक तरीके से सामने आए हैं कि कैसे विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। सहयोगी आरजेडी नीतीश की इस पहल को बेहद अहम बता रही है। देश भर में
बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़ा कदम बता रही है। जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं और ये एक बड़ा काम है कि सभी विपक्ष की जितने भी दल हैं सबको लामबंद करें, गोलबंद करें, ताकि जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं जिस प्रकार से देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेके एक जो है सब लोग गोलबंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा। उधर नीतीश के इस अभियान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश को बेदम बता रही है। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़कर के सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली की गद्दी के लिए राजनीतिक दंगल की शुरुआत पटना से तभी हो गई थी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी को गले लगाया था। अब आरजेडी भी नीतीश के मिशन को आगे बढ़ा रही है। पुराने बयानों का हवाला देकर बिहार बीजेपी के नेताओं पर हमले बोल रही है। वो कहते थे कि मोदी जी के मुकाबले ये बेहतर पीएम मटेरियल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुशील मोदी जी कह रहे थे। आज उनकी मजबूरियां हैं, मैं समझ रहा हूँ। क्या दिल्ली आना इतना दुष्कर कार्य है कि कोई ना करे? वो दिल्ली आ रहे हैं लोगों से मिलने, वो दिल्ली आ रहे हैं कि 24 के बरक्स कम से कम हम साथ बैठने की कोशिश शुरू करें, एक प्रगतिशील दस्तावेज तैयार हो और उस दस्तावेज के आधार पर हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं और लोगों को एक जनोन्मुख विकल्प दें। 13 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको उसके बारे में सफाई देनी चाहिए। बीते दिनों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का पटना दौरा हुआ। अब नीतीश दिल्ली दौरे पर है। जाहिर है बीजेपी के सामने विपक्ष की चुनौती वाली सियासत आने वाले दिनों में कई और रंग दिखाएगी। 2024 आने के साथ ये सियासत और भी बढ़ती जाएगी। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।